हेलो स्टूडेंट्स, आज बताएंगे बेसिक मैथ। तो बेसिक मैथ क्यों बताने जा रहे हैं, देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जैसे सीबीएसई, बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट्स हर जगह देखते हैं मैथ से डर लगता है, मैथ में कमज़ोर है। और कंपटीशन का भी जो बच्चा स्टूडेंट्स तैयारी करता है वो भी कुछ तो तेज है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को, बहुत स्टूडेंट्स को कमज़ोर लगता है, कमज़ोरी होता है मैथ में। मैथ हार्ड है, कैसे तैयारी होगा, हमको समझ में नहीं आता है। तो आज यहाँ पर बताएंगे बेसिक मैथ किसके लिए, ऑल स्टूडेंट्स के लिए, जो स्कूल से लेकर कंपटीशन तक जो भी स्टूडेंट्स है सबके लिए। तो आज से स्टार्ट करेंगे जीरो, एकदम सबसे जीरो से तब ले जाएंगे हीरो बनाएंगे। तो जीरो देखने में ऐसे तो कुछ समझ में आता होगा, तो ये देखने में लगेगा कि ये तो सम हम जानते थे, तो सर ये क्या प्लस माइनस पढ़ा रहे हैं, इसका पावर इतना है, बाद में पता चलेगा। तो अब स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैथ में कमज़ोर होने का कारण है कि मैथ में मेन बेस होता है 4 सूत्र, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। इसी पर केवल कमांड कर लेंगे, इसके बाद इसी के द्वारा हार्ड क्वेश्चन आएगा, उसमें थोड़ी थोड़ी जानकारी रहेगा। सब मेन है यही चीज़ में कमज़ोरी होना। तो यहाँ पर पहले केवल ओनली 1 पढ़ाएंगे प्लस के बारे में, फिर माइनस इंटू डिवाइड बताएंगे। तो यहाँ देखो प्लस यानी जोड़, अब संख्या पर जोड़। तो यहाँ पर जैसे 25 अब प्लस 4 जोड़ दिए तो क्या हो गया 29। तो होगा कि सर ये तो मालूम था, फिर भी हम कमज़ोर क्यों है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो 4, और ये क्या लिख दिए 25। अगर इसको ऐड करते हैं तो क्या हो गया 65। तो 4 और 25 जोड़ेंगे तो 65 होगा, नहीं होगा। तो ये गलत किससे हो गया, गलत नहीं है, ये सही है। क्या गलत हुआ, ये जो है 4 नहीं है, यहाँ पर 0 छिपा हुआ है। तो 40 और 25 65 होता है। आगे समझ में। तो संख्या पर का जोड़ ध्यान देना है, यह है छोटी चीज। संख्या पर का जो भी जोड़ रहता है वो स्थान पर डिपेंड करता है। इकाई वाले को एक साथ, दहाई वाले को एक साथ, सैकड़ा वाले को एक साथ, ये सब तो मालूम है। जैसे कहने का मतलब, जैसे कोई ऐसे कर दे, देखो 1 2 प्लस 1 2 3, अब इसको डायरेक्ट जोड़ना होगा। तो इकाई वाले एक साथ तो क्या हो गया 5, दहाई वाले एक साथ तो क्या आ गया 3, अब ये 1 हो गया बस 135। अब आ गया समझ में। संख्या रेखा पर जो भी जोड़ना होता है वो इकाई वाले को एक साथ, अब इसी तरह से बहुत सारा प्लस रहे तो इकाई वाले एक साथ जोड़ देंगे, दहाई वाले उसका हासिल लेते जाएंगे, बन जाएगा। तो ये आ गया समझ में। तो जैसे 2 और 1 4 5 दिया हुआ है, तो ये 2 नहीं है, 200 है। तो संख्या पर आ गया समझ में। देखो खाली स्थान जान गए, तो बड़ा से बड़ा भी अगर प्लस एक लाइन में करना होगा तो हम बिना ऐसे लिखे डायरेक्ट लिख सकते हैं बस। तो ये संख्या आ गया समझ में। अब इसके बाद बतलाएंगे एक जैसा। अब एक जैसा पर समझा रहे हैं। अब एक जैसा का मतलब समान पर। जैसे हम पूछ दें कि 10 पेन और 10 कॉपी कितना होगा, तो 20 होगा। 10 पेन 10 कॉपी जोड़ना होगा तो क्या कहेंगे 20, क्योंकि 10 और 10 20 होता है। 10 पेन या 10 कॉपी कोई जोड़ने को बोले तो अगर 20 लिख देंगे तो गलत है। 20 होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, तो होगा नहीं। तो देखो यहाँ समझ में आ जाएगा। मान लो कि 10 रुपया हो गया, अब प्लस में 10 पैसा हो गया,
अब जोड़ते हैं तो ये भी 20 होगा, तो इसमें लिख ले आवाज़ आएगा क्या? नहीं सर, ये कैसे 20 हो सकता है? ये 10 रुपया है या ये 10 पैसा है, अलग अलग है। जोड़ेंगे तो 10 रुपया 10 पैसा होगा। कितना होगा? 10 रुपया 10 पैसा। ये 20 नहीं होगा। तो इसी तरह से ये रुपया ही पैसा था, तो ये पेन है, ये कॉपी हो गया। तो 10 पेन 10 कॉपी को भी क्या कहेंगे? 10 पेन 10 कॉपी, 20 नहीं कहेंगे। आ गया समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर एक्स वाई पर का जो भी प्रॉब्लम है वो बन जाएगा। तो अभी तो हम बतलाए किसके बारे में? संख्या पर। अब एक जैसा का मतलब समझ गए। रुपया रुपया के साथ, पैसे पैसे के साथ, पेन पेन के साथ, कॉपी कॉपी के साथ हम जोड़ेंगे। पेन और कॉपी एक साथ हम नहीं जोड़ेंगे। अब इसी पर आता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक में क्या होता है? जिसे 2x, x का मतलब वेरिएबल है, कोई रुपया भी हो सकता है, पैसा भी, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया 3y अब प्लस मान लो z, यहाँ पर 3z अब प्लस 5x अब प्लस 2y। संख्या पर बतलाए कि इकाई वाले को एक साथ, जो इकाई पर है, दहाई अंक वाले को एक साथ। लेकिन बीजीय व्यंजक में कहीं पर हो, दाएं बाएं ऊपर कहीं पर भी हो, मेन उसको एक जैसा देखा जाता है। यानी x और x दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7x। y तो 3 + 2 क्या होगा? 5y। अब z तो 3 या 1 4z। बस ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब यही बेस होता है। तब बीजीय व्यंजक आ गया समझ में। इस पर माइनस भी बतलाएंगे और इनटू पर भी ऐसा क्वेश्चन बतलाएंगे। और जब ये सब बेस मजबूत हो जाएगा तो मैथ में फिर कुछ रहेगा नहीं। तो अब ये स्टार्ट कर रहे हैं हम अभिन्न के बारे में। अभिन्न पर कैसे? अभिन्न जैसे हो गया 1/2 + 1/3, इसको जोड़ना है। तो ये तो मालूम है, एलसीएम ले लेंगे 6 में 2 से डिवाइड करेंगे 3 में 1 से इंटू करेंगे 3, 6 में 3 से डिवाइड करेंगे 2 में 1 से इंटू किए 2, ये दोनों जोड़ दिए 5/6। ऐसे भी बना सकते हैं, या इसको ऐसे भी 1/2 प्लस 1/3 है। नीचे सेम लाना है तो इधर 3 से इंटू, इधर 3 से इंटू, इधर 2 से इंटू, यहाँ 2 से इंटू। तो ये हो गया 3/6 अब प्लस हो गया 2/6, तो ये हो गया 6, तो 3 या प्लस 2, तो ये हो गया 5/6। अच्छा, ये आ गया समझ में। अब इसके बाद एक होता है पूर्णांक पर, यानी मिक्स फ्रैक्शन। तब मिक्स फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, उसको अच्छा से समझना है। तो ये सिंपल है, तो वो हो गया। अभिन्न पर बतलाएंगे पूर्णांक मिक्स फ्रैक्शन, जिसे 2 1/2 लिखा हुआ है। तो इसको कैसे लिखते थे? इसमें इससे इंटू करते थे, तो 2 में 2 से इंटू करेंगे 4, ऊपर वाले जोड़ देंगे, तो ये हो गया 5/2। ये तो समझ में आ गया। अब ये तो हम पढ़े हैं, लेकिन इसको और अच्छा से समझना है कि जो भी ऐसे पूर्णांक मिक्स फ्रैक्शन रहेगा तो इसमें 2 पार्ट होता है, एक इंटीग्रल पार्ट होता है या एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। जिसे 2 1/2 का कितना आया था? 5/2, तो ये हो गया इंटीग्रल पार्ट, ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। बस अलग अलग कर देंगे तो नीचे क्या छिपा हुआ है? 1। एलसीएम क्या होगा? 2 में 1 से डिवाइड करेंगे, 2 में इंटू करेंगे तो 4, और 2 में 2 से डिवाइड करेंगे 1 में 1 से इंटू, तो ये क्या आ गया? 5/2। आगे समझ में। तो ये यहाँ समझना है कि इस तरह से रहेगा, उसको हम इस तरह से लिख देंगे। इस तरह जानने से क्या होगा? जल्दी से हम मैथ को बना देंगे। जैसे मान लो 5 1/9 प्लस 7 1/9 अब प्लस 3 2/9, ये दिया हुआ है।
अब इसको ऐड करना है। अगर हम इसको इस तरह से लिखने को सीख जाए तो इसको बनाने में सेकंड भर नहीं लगेगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नहीं तो इसमें इसे इंटू करेंगे, ये जोड़ेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, बनाएंगे, तब ना होगा। तो इसे देखो, इंटीग्रल पार्ट 5 + 1/9, 7 + 1/9 + 3 + 2/9। तो ये हो गया 3 7 10 5 15 प्लस ये 9 सब में है, तो 1 + 1 + 2 क्या हो गया 4। आंसर हो गया 15 4/9। डायरेक्ट आ गया समझ में। अगर यहाँ पर बतला देते हैं, मान लो 7 और 1/2 और 9 1/3 दे दिया, तब तो इसके लिए ये है तो 7 दूनी 14 15 बटा लिखेंगे, 9 तिया 27 1 28/3 लिखेंगे, तब एलसीएम लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको एक साथ 7 + 1/2 हो गया, 9 + 1/3 हो गया, तो इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा 16 प्लस, अब इसको एक साथ जोड़ देना है 1/2 1/3, तो ये तो मालूम है जल्दी 16 हो गया, प्लस एलसीएम हो जाएगा 6 3 2 5, तो ये हो गया 16.5/6 आंसर। आ गया समझ में भिन्न। तब देखो यही तो प्लस है, अभी प्लस हम सीख गए तो ऐसा भी क्वेश्चन बनाने आ गया। अब यहाँ पर एक है डेसिमल। तो डेसिमल में कुछ नहीं है, डेसिमल का मतलब समझ लेना है, और इसके बाद उसको प्लस माइनस करने में कुछ भी नहीं है। जैसे अभी तो प्लस भी बताएंगे, माइनस भी थोड़ा सा बतला देंगे, लेकिन अगला क्लास में माइनस बतलाएंगे, फिर इंटू डिवाइड। जैसे देखो, जो भी डेसिमल पर का जोड़ होगा, डेसिमल को एक साथ रखेंगे। पहले ये सिखाते हैं कि मान लो 1.23 1.2300 1.2300000000, इसमें कौन बड़ा है, कोई बड़ा नहीं है, तीनों तो सेम है, तीनों इक्वल है, यानी पॉइंट के बाद हम इधर कितना भी जीरो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ सिखा देते हैं, क्या, जिसे मान लो एक माइनस पर 2 -1 पॉइंट, जैसे पहले बतला देते हैं, जिसे मान लो 2 लिखा हुआ है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट देकर इधर कितना भी जीरो लिख सकते हैं, तो 2 ही होगा। अब जिसे मान लो क्वेश्चन आ गया 2 - 1.92, अभी देखेंगे कैसे घटेगा, तो हम यहाँ 2.00 लिख देंगे और 1.92 लिख देंगे और माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो गया 8, ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 0, आंसर आ गया। तो जब भी डेसिमल पर का जोड़ रहे, प्लस रहे या माइनस रहे, पॉइंट को एक लाइन में लिखा जाता है। जिसे मान लो 2.3 प्लस 0.123 प्लस 5 दिया हुआ है, अब इसको जोड़ना है तो क्या करेंगे, 2.3 लिख देंगे, फिर यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट दे दिए, इधर क्या है 0, इधर है 1 2 3, यहाँ 5 है तो 5 लिख दिया, पॉइंट लिखकर इधर तो 0 हम दे सकते हैं, इधर भी 0 दे सकते हैं, तो ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 7 पॉइंट। हाँ, एक चीज़ और बतला देते हैं, पॉइंट के बाद डबल एक साथ नहीं बोला जाता है। जिसे देखो पढ़ने का ढंग, 27 और 27 दिया है बीच में पॉइंट, तो 27.27 पढ़ेंगे, इसको 27 नहीं पढ़ेंगे। तो डेसिमल पर क्या आ गया जोड़, प्लस करना, यानी पॉइंट को एक लाइन में कर देना, दोनों तरफ के संख्या लिखकर जोड़ देना है।
आ गया समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना।